नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बीजेपी सांसद रवि किशन ने तिरुपति के लड्डुओं को लेकर कितना मूर्खतापूर्ण बयान दिया और छात्रों के बीच जाकर ऐसा जहरीला बयान दिया, जिसके बाद पत्रकार से लेकर आम पब्लिक रवि किशन को सुना रही है कि अपने बच्चों को तो ये लोग अच्छी शिक्षा देते हैं और गरीब बच्चों को शस्त्र उठाने के लिए उकसाते हैं। रवि किशन ने तिरुपति के लड्डुओं को लेकर क्या बोला, उससे पहले आपको सुनाते हैं रवि किशन का बयान कि आखिरकार क्या कहते रवि किशन छात्रों के बीच। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। दोस्तों, रवि किशन को पता है कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह के बयान देकर ही वोट मिल जाते हैं, हिंदू हृदय सम्राट नेता बन जाते हैं। जब आप हिंदुओं के बच्चों को शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने की नसीहत देते हैं तो आप सोशल मीडिया पर छा जाते हैं, दुनिया आपकी तारीफ करते, फिर काम वाम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रवि किशन आखिरकार हिंदुओं के बच्चों को शस्त्र उठाने की क्या जरूरत है? उसके लिए देश की पुलिस है, देश की आर्मी है और उन सबको संभालने के लिए जनता देश की सरकार चुनती है। देश की सरकार की जिम्मेदारी है हिंदुओं की रक्षा करना, मुस्लिमों की रक्षा करना, सिखों की रक्षा करना, ईसाइयों की रक्षा करना, बौद्धों की रक्षा करना, जैनों की रक्षा करना, जितने भी धर्म भारत में हैं सबकी रक्षा करने की जिम्मेदारी देश की सरकार की है। लेकिन एक सांसद होकर, एक जनप्रतिनिधि होकर आप जनता को हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं। और किस बात के लिए, किस बात को आधार बनाते कि देखिए बालाजी के मंदिर में जिस तरह लड्डुओं में बीफ का मीट मिलाया गया, तो उसके लिए क्या हिंदू शस्त्र उठा लें? चलो ये मामला सामने आ गया। रवि किशन, आप शस्त्र उठाकर कहां गए? इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन आप छात्रों के बीच जाकर उनकी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। बच्चे आपकी बात पर तालियां बजा रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि एक सांसद होकर आप शर्मनाक बयान दे रहे हैं। बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है। एक सांसद होकर ऐसा बयान देना शर्मनाक है। जहां तक तिरुपति के लड्डुओं की बात है तो उसके लिए भी देश की सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आंध्र प्रदेश में आपके गठबंधन की सरकार है, तो वो सरकार काम करेगी या गरीब बच्चे हथियार उठाकर तिरुपति के लड्डुओं का मामला सुलझाएंगे? अपने आप में एक सांसद का बयान कितना बचकाना है। और सिर्फ बात तिरुपति मंदिर तक क्यों रह जाए? इस देश में घी का कितना उत्पादन होता है और कितना उत्पादन हो सकता है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। हर तरह के घी की जांच होनी चाहिए। हर घर के मंदिर में दिया जलता है, उसमें किस घी का इस्तेमाल होता है, एक बार सभी घी की जांच होनी चाहिए। लोगों के पेट के अंदर किस तरह का घी जा रहा है, क्योंकि देश में भारी मात्रा में नकली घी का उत्पादन हो रहा है। ये मामला सिर्फ तिरुपति मंदिर तक सीमित नहीं है। अगर आप एक सांसद हैं तो आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि देश में बाकी मंदिरों में भी किस तरह के घी का इस्तेमाल होता है, घरों में जो मंदिर है उसमें भी किस तरह के घी का इस्तेमाल होता है, घर की रसोइयों में किस तरह के घी का इस्तेमाल होता है, किस क्वालिटी का घी देश की पब्लिक खा रही है, कितना मिलावटी घी देश में बिक रहा है। पूरी जांच होनी चाहिए और मोदी सरकार को इसके खिलाफ अभियान छेड़ देना चाहिए ताकि देश की पब्लिक को मिलावटी घी ना खाना पड़े, घर और मंदिर हर जगह शुद्धता हो सके। इसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आप एक मुद्दे को लेकर छात्रों को उकसा रहे हैं कि शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि तिरुपति मंदिर में इस तरह का मामला किया जा रहा है। तो कौन मिला रहा है? हिंदू मिला रहे हैं, मुसलमान मिला रहे हैं। इसमें धर्म का मामला आखिरकार कहां आ जाता है? हर जगह हिंदू मुस्लिम की राजनीति इन लोगों को करनी है। अब बताइए, तिरुपति मंदिर के लड्डू में अगर मिलावट होती है तो इसमें शस्त्र उठाने वाला क्या एंगल दिखाई देता है रवि किशन को? लेकिन रवि किशन के बयान की खबर आप देख सकते हैं। सांसद रवि किशन ने कहा, शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। बालाजी मंदिर के लड्डू में बीफ का मीट, इसलिए जरूरी है शस्त्र उठाना। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करते हैं रवि किशन। इस पूरे मुद्दे को लेकर डॉक्टर ओम सुधा कहते हैं, रवि किशन की बेटी रीवा किशन ने पहले लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर अमेरिका से एक्टिंग का कोर्स किया, अब बॉलीवुड में लॉन्च होंगी। अपने बच्चों को अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ा रहा है और गरीब के बच्चों को शस्त्र उठाने के लिए कह रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा कहते हैं, फिल्म एनिमल के पापा मेरी जान गाने पर कितने प्यारे रील्स डालते हैं आप रवि किशन। कभी बच्चों को बताया कि हिंदू कितने खतरे में हैं? उनकी परवरिश की आपने, उन्हें डराकर असुरक्षित करके। आप या माननीय गोली मारो ठाकुर या वो वाहियात डिग्री दुबे, आपने अपने बच्चों को शस्त्र उठाने की नसीहत दी। यह सारा ज्ञान देश के मासूम जनता के लिए है। तो यह विशाल शर्मा कहते हैं कि अपने बच्चों को भी क्या यही ज्ञान देते हैं रवि किशन?
वहीं रवि किशन के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा, शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने की बात कहने वाले गोरखपुर के सांसद रवि किशन के वक्तव्य पर इस देश की न्यायपालिका को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर यही बात किसी और धर्म के व्यक्ति ने कही होती तो शायद अब तक देश में जलजला मच जाता। इस देश का सिस्टम इतना दोगलापन लाता कहां से है कि संविधान के विरोध में बयान देने वाले भाजपाइयों पर कार्रवाई तक नहीं करता है। वहीं शस्त्र उठाने के लिए तिरुपति मंदिर के लड्डुओं का उदाहरण देने पर बलराम यादव रवि किशन की क्लास लगाते हैं और कहते हैं, रवि किशन जी विद्यार्थियों को शास्त्र के साथ शस्त्र भी चाहिए का ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के साथ साथ क्या दिया जा रहा है। मंदिर भी हिंदू का, पुजारी भी हिंदू, प्रसाद बनाने व वितरण करने वाले भी हिंदू, सरकार भी हिंदू की। क्या हो रहा है देश में? यानी पब्लिक रवि किशन को सुना रही है कि जब हिंदुओं की सरकार है देश में तो फिर रवि किशन जैसे सांसद पब्लिक को हथियारों की ट्रेनिंग लेने की सलाह क्यों दे रहे हैं? वहीं जैकी यादव इस पूरे मुद्दे पर क्या लिखते हैं? रवि किशन ने कल एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि शास्त्र के साथ शस्त्र चाहिए। रवि किशन शुक्ला जी हमारे बच्चों को शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने का आह्वान कर रहे हैं, मगर रवि किशन जी की बेटी रीवा किशन 2020 में बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी हैं। उनकी बेटी फिल्मों में काम करती हैं। क्या रवि किशन जी ने यही बात अपने बच्चों को बोली? तो इस तरह पब्लिक रवि किशन से सवाल कर रही है कि आप लोग जनता को मूर्ख बनाना कब बंद करोगे? दोस्तों, ऐसा करने वाले रवि किशन अकेले नहीं हैं। आपने देखा होगा कि निशिकांत दुबे ने भी अपने बेटे के विदेश में पढ़ाई की फोटो शेयर की थी कि देखिए ये वाली डिग्री मिल गई है, बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। तो हिंदुस्तान जब विश्व गुरु बनने जा रहा है तो ऐसे लोग अपने बच्चों को हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ाते? यहां नौकरी क्यों नहीं कराते? यहां हिंदू राष्ट्र के लिए योगदान करने को क्यों नहीं बोलते? इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने खुद इस बात का खुलासा किया कि उनके दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक बन चुके हैं, वहीं पढ़ाई की और वहीं की नागरिकता भी ले चुके हैं। तो फिर अजय आलोक जैसे बीजेपी प्रवक्ता दूसरों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों उकसाते हैं? राष्ट्रवाद के नाम पर ये लोग किस तरह मूर्ख बनाते हैं, जब देश के बच्चों को विकसित भारत बनाने के लिए पढ़ाई की तरफ ले जाना चाहिए। अच्छी कानून व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छी कानून व्यवस्था वहां होती है जहां नागरिक हथियार नहीं उठाते, उनकी सुरक्षा करती है देश की सरकार। लेकिन रवि किशन शुक्ला हो या फिर निशिकांत दुबे हो या डॉक्टर अजय आलोक हो, ये सब देश की जनता को धर्म की राजनीति के नाम पर मूर्ख बनाते हैं। अपना काम निकालना है, देश की पब्लिक के दिमाग में बस ये भरा रहे कि हमें धर्म की रक्षा करनी है। अगर पब्लिक को ही धर्म की रक्षा करनी है तो फिर पीएम मोदी को आखिरकार वोट क्यों दिया था? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह रवि किशन ने छात्रों के बीच जाकर इतना घटिया बयान दिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।